फीट पे एक फिटिंग मारते हैं। जैसे ये जो होल है ना ड्रिप का, ये ड्रिप के होल पे 5 फीट पे एक होल है, फिर इस होल से अगला होल 5 फीट पे है, ठीक है। और उस होल के लेफ्ट में और राइट में पौना पौना फीट पे एक एक और होल है, ठीक है। समझ में आ रही ना बात? ये वाला 5 फीट पे इस बेड का जो सेंटर है ना, इसका ये सेंटर और इसका सेंटर 5 फीट है। हाँ, और इस 5 के बीच में पौना फीट पे एक ये है और पौना फीट पे एक और वो है, 2 है। तो ये क्या हो गई, अब 3 ड्रिप लाइन हो गई। अब मान के चलो उदाहरण के तौर पे हमको एक बेड बनाया 2 फीट चौड़ा और उसमें लौकी लगा दी हमने, तो लौकी को एक ड्रिप लाइन सफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, इनकी 2 के बटन बंद कर देंगे, यहाँ पे चुटकियाँ लगा दी। इन 2 का कोई रोल नहीं है, ज़रूरत नहीं है हमको। लेकिन केस बदल गया, हमने इस बेड को मान के चलो 2 लाइनों में आलू बो दिया, है ना। इस इतने एरिया में हमने 2 बेड बना दिए और एक बेड पे यहाँ आलू लगा दिया, फिर गैप रख के उतना एक बेड बना के एक और आलू लगा दिया। तो हमने बीच की लाइन को बंद कर दिया, दोनों लाइन को चालू करके दोनों बेड पे एक एक लाइन दे दी, एक आलू की। क्लियर? अब मान के चलो थर्ड फेज में चले गए, तो थर्ड फेज में हमने फ्लैट बेड बना दिया और हमने इसमें अनियन लगा दी, जैसे वो लगाई है, फिर हमने आलू लगाया, वो लगा दिया, हमने गोभी लगा दी, या हमने और भी कोई क्रॉप लगा दी फॉर एग्जांपल, जो हमें 10-10 इंच के डिस्टेंस पे मेंटेन करनी थी या 1-1 फीट के अंतर से लगानी थी, तो हमने वो लगा दी। और इसमें फिर तीनों लाइनें चालू कर दी हमने, समझ रहे हैं ना, तीनों लाइनें चालू कर दी। तो हमारा इस तरह के बेड में भी कई फसलें हमारी रेंज में आ गई कि हम अदरक भी लगा सकते हैं, आलू भी लगा सकते हैं, प्याज भी लगा सकते हैं, शकलकंद भी लगा सकते हैं, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब लगा सकते हैं। क्लियर ना? वो आ गया। अब मान के चलो हमें इसमें ड्रिप भी चलानी है, आलू भी लगानी है, या मान के चलो अदरक भी लगानी है। अदरक के बाद में हम सोच रहे हैं पत्ती वाली सब्जी भी लगा दें, पालक लगा, लेकिन अदरक को पानी देना है हमको ड्रिप से, क्योंकि अदरक को पानी टपक सिंचाई का सूट करेगा। और इस पे हम चाह रहे हैं कि पालक लग जाए, धनिया लग जाए, मेथी लग जाए, लेकिन पालक, मेथी, धनिया को फॉगर का पानी या फिर मिस्ट का पानी, बहुत छोटे स्प्रिंकलर का पानी सूट करता है। तो हम क्या करेंगे वाला काम नहीं आएगा कि नहीं, हम क्या करेंगे कि ये 2 लाइनों को चालू रखेंगे, वो वाली और ये वाली, और ये वाली लाइन को खोल के इसमें जो है ना जोड़ देंगे मिनी फॉगर की लाइन, क्योंकि उसकी सेटिंग इसकी सेटिंग 16 mm की होती है। 16 mm में हमने फॉगर लगा दी। अब 5-5 फीट पे फॉगर लग जाएंगे, तो नीचे जो कंद वाली सब्जी है, मतलब अदरक है, उसको जा रहा है ड्रिप से पानी, और जो ऊपर पत्ती वाली सब्जी है उसको मजे से मिल रहा है छोटे स्प्रिंकलर का पानी। तो मिस्ट भी चल गया। अब मान के चलो थोड़ा और हाईटेक पे चले गए हम, अभी मल्टी लेयर में हमने मिनी फॉगर का ट्रायल किया था, उस पे चले गए। हमें टेम्परेचर को कूल करके रखना है और सिंचाई भी करनी है, तो टेम्परेचर को कूल करना तो मिनी फॉगर चला दो, और वो फॉगर भी आप तीनों में से किसी भी ड्रिप लाइन का इस्तेमाल कर सकते, उसी में जोड़ सकते इसको खोल के, तो वो भी चल गया। अब मान के चलो हमको लगा कि अब इसमें ठीक है ये सब नहीं करना, अभी हाईटेक क्रॉप नहीं करनी, हमको केवल गेहूं बोनी है। तो हमने क्या किया, ये ड्रिप लाइन खोल के इन सबको साइड में कर दिया, और इसकी अंडरग्राउंड फिटिंग अभी एज इट इज है, केवल चुटकी से इसको निकाल के चुटकियां बंद कर दी नोजल, और इसमें 20-20 फीट पे हमने ये पॉइंट बना दिए, ये पॉइंट बनाए, फिर 20 फीट पे वो पॉइंट बना, फिर इधर पे 20 फीट पे वो पॉइंट बना, है ना, वो भी मेन लाइन पे ही है, मेन लाइन पे, ठीक है। अब उसमें वो पॉइंट बना दिया, तो उसमें क्या होता, वो जो स्प्रिंकलर चल रहा है ना, ठीक है, वो उसका जो पाइप है, उसका पाइप सीधा इसमें लग जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करनी, इसकी बॉल्व को बंद करके, इसकी बॉल्व को ओपन करके, वो वाला पाइप इससे कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंकलर चालू हो गया। अब स्प्रिंकलर में 2 स्प्रिंकलर होते हैं, एक मिनी स्प्रिंकलर, एक बड़ा स्प्रिंकलर। बड़े स्प्रिंकलर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनी स्प्रिंकलर बड़े स्प्रिंकलर के काम कर देता है, और बड़ा स्प्रिंकलर छोटे का काम नहीं कर पाता। इसमें आप पत्ती वाली सब्जी से लेकर, प्याज से लेकर, लहसुन से लेकर, अदरक, हल्दी से लेकर सब फसलें उगा सकते हैं मिनी स्प्रिंकलर में, और गेहूं चना भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े स्प्रिंकलर में केवल गेहूं चना, मसूर, बटरी इतना होगा, पत्ती वाली सब्जी नहीं होगी, वो फेंक देगी बीज को उड़ा के, समझ गए ना। तो हमें क्या करना, मिनी स्प्रिंकलर लगानी है। तो हमने मिनी स्प्रिंकलर की अपनी सेटिंग बना ली, उससे हमने सारी पत्ती वाली सब्जी भी, और जो मतलब जो मिनी स्प्रिंकलर से होने वाली फसलें हैं वो सब हो जाएंगी, ठीक है। अब मान के चलो हम हमारा फिर मन बदला,
हमने कहा साहब अब तो हमें इसमें नींबू का बगीचा तैयार करना और अब हम बहा के पानी देंगे। तो ठीक है, आप मिनी स्प्रिंकलर का पाइप खोल दो, ड्रिप के ये सारे खोल दो और इसकी वाल्व खोल के और ओपन कर दो आप इसको। हो गया बहा के। अब जिधर ले जाना, हर 20 फीट पे आउटलेट है आपका, हर 20 फीट पे बहा लो आप पानी और जिधर मूव करना